स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो क्लास में हम लोगों ने जीएसपी कंटेनर के बारे में पढ़ा था, जिसे हम लोग सर्वलेट कंटेनर के बारे में पढ़ा था, जिसे हम लोग सर्वलेट इंजन के नाम से भी जानते हैं। आज हम उसी चरण में आगे बढ़ते हुए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वलेट एप्लीकेशंस में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन की जाती है। क्योंकि चाहे प्रोग्रामिंग जेएसपी की हो और चाहे प्रोग्रामिंग सर्वलेट्स की हो, इन दोनों ही केस में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यदि हमें एप्लीकेशंस डिजाइन करना है तो हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स के स्पेसिफिकेशंस के अनुसार ही डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स सर्वलेट एप्लीकेशंस के लिए कैसे और किन किन स्टेप से होकर गुजरती है। वेब एप्लीकेशन यूज ए स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफाइंड इन द J2EE या JEE जावा इंटरप्राइज एडिशन स्पेसिफिकेशंस। किसी भी वेब एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ता है, जो JEE अथवा J2EE स्पेसिफिकेशंस के अनुसार डिफाइन की गई है या की गई होती है। यू कैन डिप्लॉय ए वेब एप्लीकेशन as a collection of files that use this directory structure। हम किसी भी वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के बाद डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के द्वारा ही उसे डिप्लॉय अर्थात रन कर सकते हैं। नोन एज एक्सप्लोडेड डायरेक्टरी फॉर्मेट आर एज एन आर्चिव्ड फाइल कॉल्ड ए वार फाइल। और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिप्लॉय एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के बाद हम इस डायरेक्टरी फॉर्मेट्स को एक्सप्लोर करने से हमें आर्चिव फाइल, जिसे हम वार फाइल के नाम से जानते हैं, प्राप्त होती है, जो VEA रिकमेंड्स दैट यू पैकेज एंड डिप्लॉय योर एक्सप्लोडेड। मीन्स आपके द्वारा डिफाइन किए गए पैकेज को उसके रिकमेंडेशन के आधार पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन एज पार्ट ऑफ एन इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं वो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस का एक पार्ट होता है। दिस इज ए VEA बेस्ट प्रैक्टिस which allow for easier applications migration, addition and changes। Means BEA जो इसका एक स्ट्रक्चर होता है वो हमें प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशंस को माइग्रेट करना, उसमें ऐड करना और उसे चेंज करने की सुविधाएं सुगमता और सरलता पूर्वक प्रोवाइड करते हैं। Also packaging your web application as part of an enterprise application allows you to take advantage of the split development directory structure। किसी भी वेब एप्लीकेशंस का जो पैकेज होता है वो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस का एक पार्ट होता है, जिसमें हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के द्वारा अलग अलग पार्ट्स में उसको डेवलप करने में हमारी मदद की जाती है और इसके बाद उन सबको हम एक साथ इंक्लूड करके अपने एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर देते हैं। विच प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ बेनिफिट्स ओवर द ट्रेडिशनल सिंगल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए तो परंपरागत जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो हमें कई सारी फायदे प्रदान करता है कि
हमारे वेब एप्लीकेशंस को, ये सर्वलेट एप्लीकेशंस को कितना आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सके। द वेब INF डायरेक्टरी contains the deployment descriptor for the web application। देखिए, किसी भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट्स होता है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, जिसे हम लोग वेब INF डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं, जो web.xml तथा weblogix.xml के द्वारा सेव की जाती है। एंड टू सब डायरेक्टरी फॉर स्टोरिंग कंपाइल्ड जावा क्लासेस एंड लाइब्रेरी जार फाइल्स। तथा इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में वेब INF के अलावा, चूंकि वेब INF हमारी रूट डायरेक्टरी हो गई या मुख्य डायरेक्टरी हो गई, उसकी दो सब डायरेक्टरीज हैं, जो एक क्लास डायरेक्टरी के नाम से जानी जाती है और दूसरी लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। तो क्लास जावा क्लास डायरेक्टरी होती है, उसमें जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल क्रिएट होती है उसे स्टोर किया जाता है। तथा लाइब्रेरी डायरेक्टरी के अंतर्गत जार रिलेटेड, मतलब जो उससे एनवायरनमेंट रिलेटेड फाइलें होती हैं, उन सभी को उसमें स्टोर किया जा सकता है। These सब डायरेक्टरीज आर रिस्पेक्टिवली नेम्ड क्लास एंड लिब। जैसे कि मैंने बताया पहले कि जो उपरोक्त ये दोनों भी लाइब्रेरी हैं, ये जावा क्लास और जार फाइल्स की, उन्हें हम सब डायरेक्टरी में जब क्रिएट करते हैं तो क्लासेस और लिब के नाम से इन दोनों सब डायरेक्टरी को वेब INF डायरेक्टरी के अंतर्गत स्टोर करते हैं। JSP टैग लिब आर स्टोर्ड इन द वेब INF डायरेक्टरी। जो JSP की टैग लिब्स एक डायरेक्टरी होती है, उसे हम लोग वेब INF डायरेक्टरी के अंतर्गत एट द टॉप लेवल ऑफ द स्टेजिंग डायरेक्टरी, और सभी डायरेक्टरी के सबसे पहले टैग लिब्स डायरेक्टरी को स्टोर करते हैं। JSP में टैग लिब डायरेक्टरी यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी होती है, जो यूजर के द्वारा डिजाइन किए गए टैग्स होते हैं, उन्हें टैग लिब्स डायरेक्टरी के अंतर्गत रखा जाता है। द जावा क्लासेस इंक्लूड सर्वलेट्स, हेल्पर क्लासेस एंड इफ डिजायर्ड प्री कंपाइल्ड JSPs। जावा क्लासेस के अंतर्गत सर्वलेट्स तथा उससे रिलेटेड हेल्पिंग क्लासेस तथा प्री कंपाइल्ड JSP क्लासेस को उसके अंतर्गत स्टोर किया जा सकता है। All servlet classes, static files and other resources belonging to a web application are organized under a directory hierarchy। सभी सर्वलेट क्लासेस, स्टैटिक फाइल्स तथा अन्य सभी रिसोर्सेज जो वेब एप्लीकेशन से बिलोंग कर रहे होते हैं, उन्हें हम इसी डायरेक्टरी हायरार्की के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप स्टोर करते हैं, ताकि हम हमारे वेब एप्लीकेशंस को सुगमता पूर्वक डिप्लॉय कर सके। अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, मतलब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है। एन एप्लीकेशन कंटेन्स रूट फोल्डर विद एनी नेम, मतलब रूट फोल्डर मैंने आपको बताया, रूट फोल्डर किसी भी नाम से हो सकता है। अंडर रूट फोल्डर ए सब फोल्डर इज रिक्वायर्ड विथ ए नेम ऑफ वेब INF, मीन्स जो रूट फोल्डर के बाद एक फोल्डर बनेगा उसको अपन लोग वेब INF के नाम से सेव करते हैं। अंडर वेब INF टू सब फोल्डर्स आर रिक्वायर्ड क्लासेस एंड लाइब्रेरी, मीन्स इसका कहने का मतलब है कि पहला स्टेप्स होता है
किसी भी नाम से, जिस नेम से आप एप्लीकेशंस को डेवलप कर, जैसे सबलेट्स ऐप, माई फर्स्ट सबलेट ऐप नाम से एक फोल्डर बना लिया। इसके बाद उसके अंतर्गत एक और फोल्डर बनाया, सब फोल्डर, जिसको कि हम लोग वेब INF नाम देंगे। वेब INF के अंतर्गत दो और सब फोल्डर बनाएंगे, पहले का नाम क्लासेस देंगे, दूसरे का नाम लाइब्रेरी देंगे। इस तरह से ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले ये आपका रूट फोल्डर हो गया। ये क्या हो गया आपका रूट फोल्डर। रूट फोल्डर मतलब आप कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ये स्वतंत्र हैं। आप अपने चाहे वो GSP का हो और चाहे वो सबलेट्स का एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो, यहाँ पर वो नाम देंगे जिस नेम से आप अपने एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत देखिए, ये एक सब फोल्डर है जिसको हम लोग वेब INF, दैट इज द कंपलसरी, चाहे वो GSP हो और चाहे वो सबलेट्स हो, इसका नेम चेंज नहीं हो सकता। ये इसका स्पेसिफिकेशन है, इसी तरह से ये लिखा जाएगा। ये वेब INF के अंतर्गत दो सब फोल्डर है, एक क्लासेस और दूसरा लाइब्रेरी। इन दोनों फोल्डर भी कंपलसरी होंगे। इसमें जावा से रिलेटेड जो क्लास फाइल होंगी वो सेव होंगी, और इसमें इससे रिलेटेड जो लाइब्रेरीज, पैकेजेस जिनकी आवश्यकता होगी, उन्हें जार फाइल्स की आवश्यकता होगी, उन्हें हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, इतना कंपलसरी सभी के साथ होता है। फिर सभी जार फाइल्स प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी फोल्डर, मतलब ये लाइब्रेरी जितनी भी जार फाइलें होती हैं वो सभी किसके अंतर्गत स्टोर की जाती हैं, star.jar। मतलब यहाँ पर जितनी भी जार फाइल होंगी वो सब इसी के अंतर्गत स्टोर की जाएंगी। अब देखिए, ये रूट डायरेक्टरी है। अब आपकी वेलकम फाइल है। वेलकम फाइलें ये प्लेस जो होता है, ये वेलकम फाइल का होता है। जैसे star.jsp है, star.html है, star.gif है, star.js है, और ये आपकी जावा की जितनी भी क्लासेस फाइल है वो इसके अंतर्गत है। फिर अंडर रूट फोल्डर src फोल्डर आर प्लेस फॉर .java फाइल्स। ये एक नया फोल्डर यहाँ बनता है, उस फोल्डर का नाम क्या है, src। इसमें देखिए, ये क्लास फाइलें हैं और ये पैकेज ऐसा है जिसको हम जब रन करेंगे तो इसके अंतर्गत जावा फाइल क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जितनी भी जावा से रिलेटेड फाइल क्लासेस, जावा से रिलेटेड एप्लीकेशंस होते हैं वो सब src के अंतर्गत होते हैं। src से कॉपी करके हम उसको कहाँ रखते हैं, क्लास फाइल के अंदर। चूंकि जब क्लास क्रिएट हो जाएगी तो हम इस क्लास के अंतर्गत रख देंगे। बाकी वही कहानी, जार मैंने बता चुका, क्लास मैंने बता चुका, और ये आपका वेलकम फाइल्स कॉन्सेप्ट है। अंडर रूट फोल्डर और अंडर वेब INF एनी अदर फोल्डर कैन एग्जिस्ट। ऑल इमेजेस HTML.js.jsp etc फाइल आर प्लेस्ड इनसाइड रूट फोल्डर और .classes फाइल प्लेस्ड इन द क्लास फोल्डर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जितना भी है इसके अंतर्गत हम लोग क्या बनाते हैं, ये फाइलें सब दे देते हैं। और हम चाहें तो जैसे इमेज वगैरह फाइल है तो हम एक फाइल्स और बना सकते हैं, यहाँ पर एक बिल्ड फोल्डर भी बना सकते हैं, फाइल्स फोल्डर बना सकते हैं, और इसके अंतर्गत भी हम अपने जितनी भी सपोर्टेड फाइलें हैं, चाहे वो HTML की हो, चाहे JS एंड सो ऑन, इन सबको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और जो क्लास फाइल होंगी वो क्लासेस फोल्डर के अंतर्गत स्टोर होंगी। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उस पर अपन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।